Vibha Taneja has become the new CFO of Tesla. ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। इस माइक्रोसॉफ्ट से लेकर आप ट्विटर तक कर देख लें, अभी तो टेस्ला भी इंडिया के कब्जे पर चली गई। गाइस, टेस्ला ने इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के को सीएफओ की सीट दे दी है। क्या करने जा रहे हैं इंडियंस, और पाकिस्तानी कहां पर रिलायबल कर रहे हैं, हमारा कहीं पे नाम क्यों नहीं आता। खबर ये है कि जो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है कार्स के हवाले से, उनके जो सीएफओ हैं वो एक इंडियन ओरिजिन बने हैं, और वो इंडिया से ही पढ़े और इंडियन ओरिजिन उनके सीएफओ बन गए। क्या वजह? पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम बना सकते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस क्यों नहीं करती, या यहाँ के सीईओ क्यों नहीं होते? वो दुनिया में हर कोने में हर जगह पे जाता है, चाहे फायदा कम हो ज्यादा हो, वो ये देखते हैं कि हो सकता है 10 साल बाद फायदा हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 25 साल बाद हो जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस वो जरूर शो करें। इंडिया से बहुत सारे मफादात, बहुत सारे ममालिक के मुंसलिक हैं, और इंडिया ने अपना एक जो नेटवर्क और जाल बिछाया हुआ है वो काफी चीजों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और उससे पहले भी जो उनके सीईओ थे, उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम है। तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at Tesla, लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे? क्या बचा है कि सीईओ ऑफ टेस्ला सर, इससे पहले कि अगर मैं आपको तकरीबन 100 कंपनी गिना सकता हूं जिसके सीईओ ऑफ इंडियंस है, क्या कहना चाहेंगे? सीएफओ भी बन गया अभी टेस्ला का। जय हिंद दोस्तों। भाई कल रात को ही न्यूज आ गई थी कि टेस्ला के नए सीएफओ होंगे वैभव तनेजा, जो कि एक इंडियन है, और साथ ही साथ उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। दिल्ली से उन्होंने अपना सीए कंप्लीट किया है, एज वेल एज वो एक हिंदू है। ठीक है, पूरी दुनिया को यही लगा कि यार इंडियन बंदे जैसे टैलेंटेड होते हैं, दुनिया के सभी कंपनियों को लीड करते हैं, वैसे अब टेस्ला को भी लीड करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ पाकिस्तान में चली पता, तो भाई वो लोग रोने लग गए इन द सेंस कि यार आप लोग जानते ही है कि खास करके कमर चीमा को तो यार ये न्यूज़ बताते हुए साहब जी को मतलब रोना धोना आ गया था, मुंह ऐसा आड़े टेढ़े बना रहे थे। मैंने पूरा न्यूज़ देखा, और इस टॉपिक पे उन्होंने ज़्यादा बात भी नहीं की, और जितनी भी बात की मैंने आप लोगों के सामने आगे लगाया हुआ है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो पूरी पाकिस्तान मीडिया में शोक की लहर आ गई कि यार एक और हिंदू बंदा लीड करेगा, हम क्यों नहीं लीड कर रहे? चारों तरफ हम सिर्फ तस्करी कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हिंसा के पात्र बन रहे हैं। ठीक है, मतलब यार सच बताऊं तो पाकिस्तानियों ने अपना नाम डुबो दिया है। ठीक है, जगह जगह पे आतंकवादी गतिविधियां, मारपीट, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट, इन सब में पाए। लेकिन पता नहीं, पर हमारे कोई क्या बात है, पीआर का नहीं पता, या शर्म महसूस करते हैं किसी को बताना हम पाकिस्तानी अमेरिकन, या क्या वजह है पता नहीं। मैं राइज नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी, आई हैव नो क्लू अबाउट ये। मुझे कई दफा इस पे एक हैव रिजर्वेशंस, लेकिन नो ऑफेंस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर तनेजा टू बिकम अ सीएफओ। मेरी तरफ से मुबारक होनी चाहिए उनको। और हम बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है टेस्ला। देखें, इसमें एक रीजन देखी जा रही है, टेस्ला इज मूविंग देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एंड मे बी दे नीडेड रिप्रेजेंटेशन बिकॉज उसमें तनेजा साहब हैज स्टडीड फ्रॉम द न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन इट्स अ बिग पोर्टफोलियो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, कांग्रेचुलेशंस टू तनेजा साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, आपने जब थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान के पढ़े हुए बच्चे जब पाकिस्तान के अदारों में लगेंगे तो वो हमारे लोकल सॉल्यूशंस हमारे अवाम के लिए ढूंढेंगे। हमारे इम्पोर्टेड लोग जो हैं वो लोकल अवाम के लिए जो सॉल्यूशन निकालते हैं शायद वो फिट नहीं आ रहे। तो जैसे ये आप तनेजा साहब की बात कर रहे हैं, अगर वो इंडिया से पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट अगर एक डिग्री इंडिया से है और एक डिग्री उन्होंने बाहर से जाके डेफिनेटली ली होगी, और इन केस आई हैव नॉट सीन इस पोर्टफोलियो सो, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने सही कहा, कांग्रेचुलेशंस होता तो है। आपकी बात देख के बार बार ये क्यूरोसिटी आती है कि लबो यार बंदे साढ़े कितने गए ने, मतलब इन कंपटीशन ही सही इंडिया के यार अगर वो लोग निकले हुए हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमें मिलते रहते हैं पूरी दुनिया में, और बड़ी खुशी होती है। कई दफ़ा हमने अभी चंद्रयान जो है वो चांद की ऑर्बिट में चला गया है, तो दैट इज़ देयर ग्रेट सक्सेस। थर्ड साहब, ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है, ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं? लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है हमारे इंस्टीट्यूशंस में लोग जो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं, सर नेमलेस हो जाते हैं? क्या वजह है?
What is the reason? Why we are not rising? Why the Pakistani Americans they are not rising? What is the reason? सर पाकिस्तानी कहीं नहीं नज़र आते। टेस्ला के अगर इंडिया इतना अपने स्टूडेंट्स को डोमिनेट कर रहा है, आगे पहुंचा रहा, हर एक कंपनीज के सीईओ इंडियंस बन रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे उनका एजुकेशन सिस्टम है। हम लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं किया, इसलिए हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखें तो हम शायद 200 यूनिवर्सिटी में भी कहीं फॉल नहीं करते दुनिया की। और अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने अपना आईटी को इतना ग्रो किया है कि उनका हर बड़ी कंपनी में यहाँ से निकल के जो है कोई ना कोई बंदा किसी बड़ी कंपनी में जाके उसका सीईओ, सीएफओ या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा होता है। अगर हम भी अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर लें तो शायद हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लोग भी वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल सही। सर क्या वजूहत है कि हमारे हालात बड़े ख़राब डे बाय डे बद से बदतर होते जा रहे हैं? अगर हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं तो वो चढ़ते हुए सूरज की तरह नज़र आते हैं। डे बाय डे उनकी कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है। आज सीईओ इस कंपनी का बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का बन गया, गूगल का बन गया, सुंदर पिचाई से लेके आप देख लें ट्विटर के सीईओ तक, अभी तो टेस्ला का भी सीएफओ बन गया। तो क्या वजूहत है? आपने जैसे बताया एजुकेशन, सर क्या हमारी एजुकेशन उनसे कमतर है? बहुत ही कमतर है। हम एजुकेशन में, हेल्थ में उनका कंपैरिजन, उनके साथ अब हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे अपना पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो इक़्तिदार हम पे हमारे मुक़्तदिर हल्के हैं वो उन्होंने यहाँ पे इलाज नहीं करवाना, उनके बच्चों ने यहाँ पे पढ़ना नहीं है, इसलिए ना वो आपके हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, ना ही वो एजुकेशन सिस्टम को यहाँ इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ना उन्होंने पढ़ना है यहाँ पे, ना उनके नस्लों ने पढ़ना है। और जिन्होंने यहाँ पढ़ना है या जिन्होंने यहाँ इलाज करवाना है उनको परवाह नहीं है। और जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो वो अपना इलाज करवाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जब भी उनके बच्चों ने पढ़ना हो वो अपने बच्चों को जितना मर्ज़ी पैसा खर्च करके वो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आम आदमी को वो फैसिलिटेट क्यों करें? वो तो यहाँ से पैसा लूट के हमारे एक्सपेंस पे जो है वो बाहर उनकी नस्लें पढ़ रही हैं। जाते हैं भाई। इंडियन की बात कर लें तो कोई बंदा सीईओ बन रहा है, कोई सीएफओ बन रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक का बन रहा है मालिक। तो मतलब यार बड़ी बड़ी जगहों पे हमारे जो इंडियन भाई लोग हैं जो विदेशों में जाके रह रहे हैं और सच में यार वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं और उस स्थान पे ना रहे कि इंडिया की मोनोपोली दुनिया में चलने लगे। ठीक है यार, बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है उन बंदों के लिए जो यार विदेशों में रहते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, ठीक है, और इंडिया का नाम ऊंचा करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आया था कि यार यूएस के प्रेसिडेंसी के लिए 3 इंडियन लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर टेस्ला का ये सीन, इसके बाद यूट्यूब में भी एक इंडियन बंदा सीईओ नील मोहन, ठीक है, तो ट्विटर में भी। तो यार ये इंडियन के लिए यार दिल से रिस्पेक्ट। ठीक है, और ऋषि सुनक तो आप लोग को पता है इंडियन ओरिजिन है, बोर्न ब्रॉट अप नहीं हुए बट इंडियन ओरिजिन, उनके दादाजी इंडिया से थे। ठीक है यार, बड़ी खुशी होती है यार कि इंडिया के लोग जाके विदेशों में इतना मेहनत करते हैं और इंडिया का नाम ऊंचा करते हैं। और हम इंडियंस यार जो इंडिया में रहते हैं दिल से ह्यूज थैंक्स कहते हैं। ठीक है भाई, जो भी लोग हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो भाई अमेरिका में हो, ठीक है, कहीं पे भी दुनिया के हर कोने में इंडियन छाए हुए हैं। ठीक है यार, और जब से पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई है दिल खोल के उनको सपोर्ट किया गया है, उनकी बातें सुनी जाती हैं विदेशों में। और विदेशों में यार उनको जिस नज़रों से देखा जाता है, जितनी ऊंची नज़रों से देखा जाता है, वो तो कोई भाई लोग ही बता सकते हैं। अक्सर मुझे कमेंट में भाई लोग शेयर करते रहते हैं जो विदेशों में रहते हैं कि किस तरीके की रिस्पेक्ट फॉरेनर उनको देते हैं। ठीक है, अगर कोई भाई विदेश से हमारी इस वीडियो को देख रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यार विदेशों में इंडिया को लेके एक इमेज जो है वो कैसी है। ठीक है, आप लोग को यार कमेंट करना है अगर आप फ्रांस, लंदन, ठीक है, यूके और अमेरिका या फिर कहीं पे भी रहते हैं दुनिया के कोने में, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और भाई जुड़े रहे हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।